स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 60 बीपीएससी 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म निकल चुका है और कुछ लोग फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और कुछ लोग अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। तो कुछ लोगों को दिक्कत हो गया था फॉर्म फिलअप करते समय कि सर क्या क्या मांग रहा है, और कुछ लोग जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो जानना चाहते हैं कि सर पहले से मुझे पता हो कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगा जा रहा है, ताकि मैं पहले से सारा तैयारी करके रखूं। और साइबर कैफ़े वगैरह में जिनके पास खुद का सिस्टम उपलब्ध नहीं है तो साइबर कैफ़े में भी बहुत लोग भरवाते हैं। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, ईमेल भी कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ एक वीडियो बता दें कि क्या क्या मांगा जा रहा है, कैसे मांगा जा रहा है और क्या क्या डिटेल्स फिलअप करना होगा, सब सारा स्टेप हमें बता दें। तो उसी का आज हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के आए हैं कि कहाँ क्या मांगा जाएगा और कैसे आप लोग को ये फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले से सारा तैयारी करके रखें और तभी आप सिस्टम पे बैठकर सारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें। तो यहाँ पे देख लें आप लोग, हमने भी मंगाया था कि जो अगर किसी ने हमें हमारे अ, छात्र ने भेजा था कि सर ये चीज़ मांग रहा था, मैंने मंगाया था तो उन्होंने भेज दिया है। तो यहाँ पे अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए सबसे पहले आपको ये फिलअप करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी का नाम विवेक कुमार है तो यहाँ पे विवेक पहले नाम में लिखेगा, ना कि विवेक कुमार पूरा लिख देगा, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप लोग को विवेक कुमार अगर नाम है तो इसमें विवेक कर लीजिए। मिडिल नेम कुछ नहीं है तो मिडिल को क्रॉस कर दीजिए, मतलब इसको फिल मत कीजिए। लास्ट नेम में कुमार कर दीजिए तो आपका ऑलरेडी बाद में जो हो जाएगा फॉर्म फाइनल, उसमें विवेक कुमार आ जाएगा। उसके बाद फादर नेम मांग रहा है, इंटर फादर नेम लिख लीजिए। विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मदर नेम है तो मदर नेम में आप यहाँ पे देख लें, इंटर मदर नेम दे दीजिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ खोज रहा है। फिर यहाँ पे आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, मैरिड अनमैरिड या फिर अदर्स हैं। अदर्स में जैसे कोई तलाकशुदा हो गया या फिर कोई कानूनी रूप से अगर अलग रख रहे हैं तो वो अदर में देते हैं। जेंडर में आपका आ गया मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आ गया। और आधार नंबर यहाँ पे देख लीजिए, इंटर आधार नंबर खोज रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस। इसके बाद बोल रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ अ स्टेट ऑफ बिहार, तो अगर आप लोग ओरिजिन डोमिसाइल आपका बिहार का है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पे आपका अगर बिहार से हैं और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। इफ़ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे से आप किस रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। ये फिलहाल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि आर यू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस का फिर फिलअप करना पड़ेगा, वो करस्पॉन्डेंस हो गया। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस का भी आपको एड्रेस अपना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पूछेगा कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी जो बीपीएससी के द्वारा जो मांगा जा रहा है क्या आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यस कर देना है, ठीक है। ये तो आप लोग को जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे वो तो हर हाल में उनको यस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, लास्ट में क्या होगा कि आपको अपना वैध जो ईमेल एड्रेस है उसको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो यहाँ पे कैप्चा लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे ईमेल है तो आप अपना ईमेल यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा गेट ईमेल कोड, तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पे एक कोड आएगा जिसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
उसके बाद सेम प्रोसेस मोबाइल नंबर में भी यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको इसमें फिल कर देना है। और ये कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फिर क्लिक कर देना है और जैसे ही ये सबमिट कीजिएगा आपका सब सही होगा तो ये सबमिट ले लेगा और उसके बाद ये पॉपअप विंडो आपका आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपका लिख देगा तुरंत जैसे ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा, यूज़र नेम शो कर देगा और पासवर्ड शो कर देगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसके बाद आप लोग को फिर से बीपीएससी के वेबसाइट पे जा करके अब इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और इसको फिर लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर लिए। उसके बाद दोबारा फिर से लॉगिन कीजिए, ठीक है, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। और जब आप लॉगिन कीजिएगा उसके बाद आपको पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके प्रोफाइल में, जो आपका जनरेट होगा प्रोफाइल, उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप लड़के हैं तो 600 रुपये और कुछ अगर आपको छूट प्राप्त है तो लड़की लोग को जैसे 150 है। और भी आप अपना देख लीजिएगा, अगर छूट प्राप्त है तो उसका आप क्लेम करके आप वो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से विंडो आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल का आपका इस तरह से पेमेंट स्टेटस आ जाएगा। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद देखिए यहीं पे एक आपको जैसे ही पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद बैक टू डैशबोर्ड आ जाएगा उसी पेज पे, इसी पेज पे। तो ये बैक टू डैशबोर्ड आप कर दीजिएगा, ठीक है। बैक टू डैशबोर्ड करने के बाद आपका कुछ इस तरह से फिर से डैशबोर्ड खुल जाएगा, प्रोफाइल आपका खुल जाएगा और वहाँ पे अब जा करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे देगा तुरंत। जैसे ही पेमेंट करके आप बैक टू डैशबोर्ड कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा विंडो और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हम दिखा देते हैं थोड़ा से बड़े में। तो यहाँ पे आप लोग को शुरुआत में ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और पेमेंट वाला जो लिंक था वो हट जाएगा क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपका इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आधा से ज़्यादा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद कुछ और फिलअप आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म पे पेमेंट करने के बाद। उसके बाद देखिए आप लोग को क्या क्या फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा। ये सब तो जो आप रजिस्ट्रेशन में फिलअप कर दिए होंगे वो ये सब पहले से फिलअप आ गया होगा, ठीक है आपका। तो यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ऊपर से नीचे क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर छूटा हुआ होगा तो वो ऑप्शन आ जाता है कि आप अपडेट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल में, जो अगर आपने गलत भरा है तो इस बार से दिया गया है ये। लेकिन आप लोग ऊपर से यहाँ पे चेक करते जाइएगा कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है, जो इसमें फिलअप है वो सब सेम तो है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आप लोग चेक करते जाइएगा। उसके बाद देखिए कहाँ से क्या फिल करना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको सब आप लोग चेक करते जाएगा, जो आपका बॉक्स छूटा होगा उसको टिक आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर टू आंसर द नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। अगर आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 3 में सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे मांग रहा है, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा यहाँ पे देखिए बना हुआ है एरो का साइन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। देखिए आप जो पेमेंट किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे टिक आउट हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ ऐड हो गया होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको भरना है द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन इंग्लिश। ये सारा कुछ इंग्लिश में ही आपको भरना है। तो मैट्रिक में आपका जो जो सब्जेक्ट है फिल कर दीजिए, इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट है फिल कर दीजिए, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है फिल कर दीजिए। मैट्रिक का जो सेशन है आप अपना लिख लीजिए यहाँ पे, इंटरमीडिएट का और यहाँ पे ग्रेजुएशन का, और किस वर्ष आपने ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मांगता है, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद संस्था मांगेगा, ठीक है, और उसके बाद शायद बोर्ड भी मांगता है, और उसके बाद आपका कितना ऑब्टेन मार्क्स है, और उसके बाद फिर टोटल मार्क्स, और उसके बाद परसेंटेज मार्क्स आपका पूछता है इसी में। ये पूरा विंडो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बता दिया है पूरा विंडो वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें शायद पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वो पूरा नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सेशन, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, फिर इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद बोर्ड होगा, उसके बाद आपका प्राप्तांक होगा, उसके बाद आपका जितना फुल मार्क्स है वो, उसके बाद आपका परसेंटेज, वहाँ पे सब कुछ लिखना है। आप देख के ये समझ जाएंगे, ठीक है। मेन आप समझ गए हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आप पहले से एम्प्लॉयमेंट है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कर दिए हैं क्योंकि नहीं है ये।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या खोजा जा रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसे पूरा डाटा लेकर के जाइएगा। उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दें। जहाँ भी आप विगत 3 वर्षों में अगर 6 माह से अधिक रहे हैं तो उस सभी का यहाँ पे विवरण आपको देना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ रहे हैं उसका फुल पता के साथ। तो ये यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा 12 नंबर। उसका देखिए उम्मीदवार की लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर पे, यहाँ पे फीट में और यहाँ पे इंच में आप लोग अपना नोट करके ही जाइएगा। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर में हम नाप लिए तो गूगल पे आप लोग फीट में और इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर देख करके। ठीक है, उसके बाद देखिए छाती का यहाँ पे मांगा जा रहा है कि मेजर ऑफ चेस्ट यहाँ पे सामान्य स्थिति में सेंटीमीटर में और इंच में, और अगर छाती को फुलाने के बाद कितना कितना मैक्सिमम फुला सकते हैं उसके बाद सेंटीमीटर में और इंच में कितना हो रहा है। तो ये दोनों कैटेगरी को आपको फिल करना पड़ेगा, एक सामान्य स्थिति में और एक फुला करके कितना हो रहा है ये, और उम्मीदवार की लंबाई, और ये उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका डिटेल। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इसे छोड़ दिए हैं, पता नहीं उनका फील हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो ये डिटेल मांगा जा रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि 2 विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानते हो पर उससे संबंधित न हो, मतलब उनके कोई रिलेटिव ना हो, लेकिन कुछ वैसे 2 लोगों को जो उनके रिलेटिव नहीं हो लेकिन उन्हें वो जानते हैं। तो ये 2 लोगों का उनके पता के साथ यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह देना है। तो ये 2 लोग आप निर्धारित कर लें कि वो आपके रिलेशन में नहीं है लेकिन वो आपको जानते हैं। तो ऐसे 2 लोगों को आप नाम और उनका एड्रेस नोट करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह यहाँ पे देना पड़ेगा। कोई अन्य सूचना अगर है तो यस करके दे सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए उम्मीदवार का दे दिए। उसके बाद देखिए पेमेंट आपका है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेफरेंस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और सब का स्कैन कितना केबी में होना चाहिए, कौन सा साइज़ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में है यहाँ पे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इंग्लिश में आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी। तो ये तीनों आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिल करने के बाद उसके बाद घोषणा है, ठीक है। और घोषणा के बाद यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्लियर, इसी के नीचे आपका यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे फिर इसके बाद सबमिट का बटन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे घोषणा हो गया, इसके बाद इसके नीचे वाले यहाँ पे जाइएगा तो इधर और देखिएगा तो सबमिट, प्रीव्यू और सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो प्रीव्यू में आप एक बार ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि आपने कोई मिस तो नहीं किया है या फिर कोई गलत तो नहीं भर दिया है कहीं कोई डिटेल। अगर भर दिया है तो पहचान में आ जाएगा, उसको फिर बैक करके डिटेल में आप उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइनल सबमिट करने के बाद फिर कोई चेंज नहीं होगा तो फाइनल सबमिट करके आप अपना सबमिट फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फिर से पॉपअप आ जाएगा कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, और आप निश्चिंत रहें। और उसका लिख देगा कि ये कॉपी आपका 2 हार्ड कॉपी का 2 कॉपी हार्ड जो कॉपी होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो आप निकाल करके रख लें, सुरक्षित रख लें, भेजना नहीं है। तो ये सब डिटेल था, ज़्यादा कुछ और फिलअप नहीं करना है, इतना ही डिटेल है। बाकी जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपका स्क्रीन पे ऑटोमेटिक सब कुछ पता चलते रहेगा। इतना जो बेसिक था मैंने वो बता दिया, या बेसिक क्या मैंने कंप्लीट बता ही दिया है। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई स्टेप फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, उसके बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं जो कि आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी आप लोगों को, क्योंकि सारा डिटेल मैंने बता दिया है। उसी हिसाब से आप तैयारी करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।